नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में अंग्रेज़ों द्वारा मैसूर में अपने राज्यों की स्थापना को आंग्ल मैसूर संबंधों के रूप में पढ़ा जाता है और मूल रूप से एंग्लो मैसूर रिलेशंस में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिनमें से प्रथम 2 आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं। ये दोनों युद्धों में मैसूर, जिसमें हैदर अली शासक था, उनमें यह कहा जा सकता है कि मैसूर की स्थिति मजबूत थी। हालांकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के मध्य हैदर अली का निधन हो गया था और उसके पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध का संचालन किया था, लेकिन फिर भी यह देखा जा चुका है कि प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की स्थिति मजबूत थी। लेकिन तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों का प्रभाव अधिक रहा और यह कहा जा सकता है कि इन 2 युद्धों के पश्चात मैसूर राज्य पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया था। मंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ और मैसूर के बीच संबंध मधुर नहीं थे। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से सशंकित था और इसीलिए विदेशी सहायता के लिए प्रारंभ से ही प्रयास कर रहा था। उसने फ्रांस और तुर्की से सहायता प्राप्त करने के लिए वहाँ पर अपने राजदूत भेजे। हालांकि दोनों ही देशों के द्वारा राजदूतों का स्वागत किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार से टीपू सुल्तान को कोई विशेष सहायता उनसे प्राप्त नहीं हो सकी। कॉर्नवालिस इस बात को जानता था कि टीपू उनके विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसीलिए वह भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। एक लंबे समय से हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेज़ों का मित्र था और मराठा युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने निज़ाम को गुंटूर का प्रदेश दिया था, लेकिन गुंटूर प्रदेश के राजनीतिक महत्व होने के कारण से कॉर्नवालिस गुंटूर प्रदेश पुनः चाहता था और निज़ाम ने गुंटूर प्रदेश देने के बदले कॉर्नवालिस के समक्ष यह मांग रखी कि मैसूर का कुछ प्रदेश जो कि हैदर अली ने निज़ाम से ले लिए थे, उन्हें उसे सौंप दिया जाए। परंतु जिस प्रकार की संधि मैसूर और अंग्रेज़ों के मध्य हो रखी थी, उसके अनुसार अंग्रेज़ प्रत्यक्ष रूप से निज़ाम को कोई सहायता नहीं दे सकता था। लेकिन जब निज़ाम ने ब्रिटिश सेना की सहायता मांगी तो उसने निज़ाम को ब्रिटिश सेना की सहायता देने का वचन दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि इस सेना को अंग्रेज़ों के मित्रों के विरुद्ध काम में नहीं लिया जा सकता। और इस पत्र के साथ में अंग्रेज़ों के मित्रों की जो सूची थी, उसमें टीपू सुल्तान या मैसूर का नाम नहीं था और इस प्रकार से संधि की स्पष्टता अक्षरशः अवहेलना नहीं की गई, लेकिन उसके भावों की अवहेलना करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निज़ाम को सहायता देने का आश्वासन दिया। इस बीच 1789 में टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया। ट्रावनकोर का राजा अंग्रेज़ों का मित्र था और उनके संरक्षण में था और इसीलिए कॉर्नवालिस ने उसकी सहायता करने के लिए टीपू सुल्तान के विरुद्ध आक्रमण घोषित कर दिया। मैसूर पर आक्रमण करने से पहले यह आवश्यक था कि दक्षिण में
मूल रूप से निज़ाम और मराठों के साथ संधि कर ली जाए ताकि किसी भी समय टीपू सुल्तान को कोई अन्य सहायता नहीं मिल पाए। और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों के साथ और फिर बाद में निज़ाम के साथ संधियां स्थापित की, जिसके अनुसार दोनों ने अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया और यह निश्चय किया गया कि युद्ध के पश्चात जो भूमि प्राप्त होगी उसे तीनों के मध्य बांट लिया जाएगा। हालांकि कॉर्नवालिस इस बात को जानता था कि निज़ाम और मराठे इतने अधिक सशक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके लिए यह आवश्यक था कि वे किसी भी प्रकार से टीपू के साथ मिलकर उसके विरुद्ध न हो जाएं। और इसीलिए हालांकि युद्ध में मराठों का और निज़ाम का सहयोग अत्यधिक कम रहा, लेकिन फिर भी उन्हें टीपू सुल्तान से अलग करने में कॉर्नवालिस को सफलता मिली। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य यह युद्ध लगभग 2 वर्षों तक चला और टीपू सुल्तान नितांत अकेले होते हुए भी अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करता रहा। प्रारंभिक काल में उसे थोड़ी बहुत सफलता भी मिली, लेकिन कॉर्नवालिस द्वारा युद्ध का नेतृत्व करने के पश्चात टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों की, निज़ाम की और मराठों की सेना के समक्ष पराजित हुआ और अंततः उसकी हार हुई, जिसके पश्चात 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य श्रीरंगपट्टम की संधि हुई और इस संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को और मराठों और निज़ाम को दे दिया और साथ ही 30 लाख पाउंड्स विजेताओं को दिए, जिस राशि को इन तीनों के मध्य बांट लिया गया। इसी प्रकार से जो राज्य का हिस्सा टीपू सुल्तान के द्वारा दिया गया था, उसमें से अधिकतर हिस्सा जो कृष्णा और पन्ना नदी के मध्य का था वह निज़ाम को प्राप्त हुआ। कुछ हिस्सा मराठों को प्राप्त होने के पश्चात उनकी सीमा तुंगभद्रा तक पहुंच गई। इसके बाद में मालाबार, डिंडुगल आदि के प्रदेशों पर अंग्रेज़ों का ही अधिकार रहा। टीपू ने युद्ध के हार जाने के रूप में भी एक राशि अंग्रेज़ों को दी और इसी राशि की जमानत के रूप में अपने 2 पुत्रों को भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को सुपुर्द किया। इस प्रकार से यह माना जा सकता है कि इस युद्ध में टीपू सुल्तान की निर्णायक हार हुई। यह भी स्पष्ट है कि जिस प्रकार से टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था, यदि कॉर्नवालिस चाहता तो उसी समय पूरी तरह से भी टीपू सुल्तान को पराजित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा ना करके उसने टीपू सुल्तान को शक्तिहीन बनाकर छोड़ दिया। उस समय यदि मैसूर को पूरी तरह से पराजित किया जाता तो कॉर्नवालिस इस बात को जानता था कि पूरे राज्य को मराठों और निज़ाम के साथ बांटना होगा और विभाजन की एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके साथ साथ उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी इस प्रकार की थी जिसमें कंपनी युद्ध को आगे नहीं चलाना चाहती थी और ऐसी स्थिति में इस युद्ध को वहीं पर विराम दिया गया। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जहां प्रथम 2 आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की स्थिति सुदृढ़ थी, वहीं दक्षिण भारत में किसी का भी सहयोग नहीं मिल पाने के कारण से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान अत्यंत कमज़ोर साबित हुआ और जिस प्रकार से श्रीरंगपट्टम की संधि की शर्तों को तय किया गया था, उससे यह स्पष्ट है
कि टीपू सुल्तान युद्ध में पूरी तरह से पराजित हुआ। हालांकि इस युद्ध के पश्चात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ा गया, लेकिन उसके परिणाम अभी से लगभग स्पष्ट से थे।